हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 7 चैप्टर का अगला भाग और अंतिम भाग। इसमें क्या दिया हुआ है, बूझो मेरी संख्या। तो इन संख्याओं के माध्यम से मतलब दो बच्चे बातें कर रहे हैं और वो लॉजिक बता रहे हैं, मतलब वो अंदाजा लगा रहे हैं, एक दूसरे को संकेत दे रहे हैं कि ये संख्या क्या होगी, है ना। तो उस संकेत से हम वो संख्या सोचकर बताएंगे। ये आप फ्रेंड्स के साथ खेल भी सकते हैं। कैसे, देखिए, ये लड़की बोल रही है कि एक संख्या है, मेरी सोची हुई संख्या क्या है, तो वो संकेत दे रही है। क्या दे रही है कि उसने सोचा है कि वो संख्या क्या है, 100 के आधे से बड़ी है। 100 का आधा क्या हुआ, 50। तो जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 50 से बड़ी होगी। ठीक है, यह 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है। 6 दहाई से ज़्यादा मतलब 60 से ज़्यादा है और 7 दहाई से कम है मतलब 70 से कम है। वो संख्या कहाँ लाया कर रही है, 60 और 70 के बीच में। 50 से तो बड़ी है, जब 60 और 70 के बीच में है तो 50 से तो बड़ी है, तो 60 और 70 के बीच में है। और अगला क्लू क्या दिया उसने कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक मतलब टेंस वाला, है ना। वंस यहाँ आता है, टेंस यहाँ आता है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई मतलब इससे एक ज़्यादा है, और संख्या के अंकों का जोड़ 11 है। तो आप जोड़िए, देखिए 60 के बाद क्या आता है, 61 आता है। तो 61 के अंकों का जोड़ 61 क्या होता है, 6 और 1। तो इसका जोड़ क्या हुआ, 7 हुआ। ऐसे ही 62 करेंगे तो 8 होगा। 63 करेंगे, है ना, 62 करेंगे तो इसका जोड़ क्या होगा, 8 होगा। 6 और 2 8 हो गया। ऐसे ही 63 करेंगे तो 9 होगा। 64 करेंगे तो 10 होगा और 65 करेंगे तो 11 होगा। तो यही हमें बताया गया है कि दोनों संख्याओं जो अंकों का योग है वो क्या है, 11 है। तो 6 और 5 जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। और ये भी बोला गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। तो दहाई का जो अंक है वो क्या है, 6 है, और इकाई का अंक 5 है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, बिल्कुल अधिक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 65। ठीक है, ऐसे संकेतों से हमें लॉजिक लगाना है और आंसर निकालना है। यही चीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। अब अगला दिया गया है, ये बच्चा बोल रहा है कि यह 100 के आधे से छोटा है। 100 के आधे से छोटा मतलब 100 का आधा कितना हुआ, 50। मतलब ये क्या होगा, लेस देन 50 होगा। जो नंबर होगा वो क्या होगा, लेस देन 50 होगा। ठीक है, 50 से क्या होगा, कम होगा जो भी नंबर होगा। सॉरी, लेस देन 50 मतलब ऐसा आएगा, है ना। 50 क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 50 से ज़्यादा होगी, सॉरी 50 से कम होगी, 50 से छोटा है। ठीक है, अब अगला क्लू दिया है कि यह 4 दहाई से ज़्यादा और 5 दहाई से कम है। 4 दहाई से ज़्यादा मतलब 40 से ज़्यादा और 50 से क्या है, कम है। तो जो संख्या होगी वो कितने, 40 और 50 के बीच की होगी। ठीक है, अब अगला क्लू दिया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक मतलब जो यहाँ आएगा, ये 2 अंक हैं, यहाँ जो आएगा दहाई का अंक इस इकाई के अंक से 2 अधिक है, और अंकों का जोड़ क्या है, 6 है। तो 41 का जोड़ क्या होता है, 41, 40 के बाद 41 आएगा, इन दोनों का जोड़ 5 होगा। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि जोड़ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर हम 42 देखते हैं, तो इन दोनों का जोड़ क्या है, 6 है, बिल्कुल है। और अगला, और एक और क्लू क्या दिया है कि दहाई का जो अंक है, यहाँ जो अंक आ रहा है वो इस अंक से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 से ये क्या है, 4 क्या है, 2 ज़्यादा है, बिल्कुल। तो हमारा अंक क्या होगा, सोची गई संख्या क्या होगी, 42। समझ आया आपको। देखिए, यहाँ संख्याओं का जादू दिया गया है। आप अपने दोस्त से बोलिए कि अपनी आयु लिखो। आपकी उम्र कितनी है, लगभग 9 या 10 साल होगी। ठीक है, तो हम मानेंगे कि दोस्त ने क्या बोला कि उसकी आयु कितनी है, 9 वर्ष है। उसमें 5 जोड़ो। उसमें हमने जोड़ दिया 5 प्लस 5 किया तो कितना आया, 9 और 5 14। अब 14 में क्या करेंगे, 2 से जोड़ को 2 से गुणा करेंगे। 14 में 2 से गुणा कर दिया, कितना आया, 28 आ गया। उसमें 10 घटाओ, 28 में से 10 गए, कितना बचा, 18 बचा।
और उसको क्या कर दो, 2 से भाग दे दो, तो 2 9 18। उसकी आयु कितनी थी, 9 थी, है ना। तुम्हें क्या मिला, तो उसने बताया कि आंसर कितना आया है, 9 आया है। तो जो उसने आयु लिखी थी वही यहाँ क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, आपकी जितनी भी आयु है वो लिख लीजिए। आप कोई भी अंक लिखेंगे, जब आप उसमें 5 से जोड़ेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से माइनस, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, अंक वही आएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हर संख्या के साथ, तो आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, हम यहाँ लिख के देखेंगे, +5 हो रहा है, किसी भी संख्या में +5 हुआ। फिर क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हम +5 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई 2 करते हैं, है ना, फिर -10 करते हैं और डिवाइडेड 2 करेंगे। और यहाँ हमने कोई भी संख्या ली है उसको हम x मानेंगे। तो आप इस संख्या को छोड़ दीजिए कि आपने कौन सी संख्या सोची है, बस ये जो हमने प्लस माइनस किया है इसका लॉजिक देखिए। तो आप देखेंगे ये तो प्लस है, ठीक है, इसका कोई खास महत्व नहीं है। तो आप बोडमास के फॉर्मूले से वही पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बोडमास का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, BODMAS, है ना। B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ लिखा है ना। तो आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बोडमास का फॉर्मूला हम देख रहे थे, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्सट्रैक्शन। तो हम इस क्रम में करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, पहले डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 10 में से 2 गए, इसको डिवाइड करेंगे हम, है ना। 10 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये कितना बचा, 2 × 5 ऐसा बचेगा। अब इसमें फिर उसके बाद क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, है ना। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, है ना। इसमें ये हम बोडमास का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये संख्या क्या दी गई है, एक के बाद एक लगातार क्रम से करना है हमें, है ना, ऐसे। तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ क्रम से करना है, पहले प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस और फिर डिवाइड, है ना। तो यहाँ ऐसा क्रम से लिखा गया है कि पहले उसमें 5 जोड़ो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से माइनस करो और 2 से डिवाइड करो, इसलिए यहाँ बोडमास का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ हम क्रम से करेंगे। 5 में 2 का, ये तो प्लस है, वो प्लस का साइन वहीं रहेगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और 10 में 10 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। और फिर उस 0 में क्या क्या कर रहे हैं हम, 0 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्रम से चल रहा है ना ये। 0 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी संख्या को मतलब 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पे क्या आता है, 0 ही आता है। तो आप देखेंगे कि जो हमने संख्या लिखी थी उसमें हमने इतना सारा गुणा भाग करने के बाद भी क्या डिफरेंस आया, कुछ नहीं आया, यहाँ तो 0 का डिफरेंस आया, इसीलिए वो संख्या वैसी की वैसी आ जाती है, ठीक है। ये लॉजिक समझ आया आपको। ये जो बोडमास का फॉर्मूला हमने बताया ये भी बहुत उपयोगी है, लेकिन ये यहाँ नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ क्रम में दिया गया है, ठीक है। ये जहाँ हमें ये लगेगा तो मैं आपको फिर से इसे समझाऊंगी। अब देखिए फिर से वही कहा गया है कि एक संख्या लो, एक संख्या ली हमने, सपोज किया 25, ठीक है, एक संख्या ले ली 25, उसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई किएंगे तो 25 दूनी 50। अब उसको 5 से गुणा करो, 50 को फिर 5 से गुणा करो, 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 और 5 25, ये कितना आया, 250 आया, ठीक है। कितना आया, 250 आया। और इस 250 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करना मतलब ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या आया, 25 आया। तो संख्या क्या आ गई, वही की वही आ गई। अब आप सोचेंगे ये तो दूसरा लॉजिक हो गया, तो कैसे हुआ ये भी हम समझेंगे। अब आप यहाँ भी वही करिए, कोई भी संख्या लीजिए x, कोई भी संख्या को क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से करना है और फिर 10 से इस संख्या को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप देखेंगे 2 पंजे 10 और नीचे भी क्या है 10, और 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आया 1,
और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। इसीलिए आप कोई भी संख्या लीजिए, जब आप ऐसा करेंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब ऐसे ही एक और लॉजिक दिया गया है सेम। तो उसमें क्या कहा गया है कि एक संख्या लो, हमने सपोज किया इसको 20 ले लिया, उसे दुगना करो। दुगना करेंगे तो कितना, दुगना करेंगे कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस संख्या को। उस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब उस संख्या को फिर से दुगना करना है, मतलब 40 को फिर से दुगना करेंगे तो 2 चुको 8 और 0 का 0, तो 80 आया। ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो, है ना। ली गई संख्या कौन सी है, 20 है। 20 ली थी और उत्तर क्या आया है हमारा, 80। तो इस संख्या को जोड़ेंगे। 20 और 80 कितना हुआ, 0 का 0 और 8 और 2 10, कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 आ गया। अब फिर दुगना करो, इस 100 को क्या करेंगे, फिर से दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और इस 200 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो कितना आया, 20 आ गया। तो संख्या क्या आ गई, वही आ गई जो हमने ली थी। अब आप फिर लॉजिक लगाइए कि कैसे। तो किसी संख्या को हमने दुगना किया, है ना, आप फिर वही करिए। यहाँ x लेंगे, यहाँ देखिए हमने क्या किया, x लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, उसको उस आंसर में जोड़ दिया। तो आंसर क्या आया, 2 दूनी 4, तो इसमें इसको जोड़ दिया। ठीक है। फिर क्या किया, फिर क्या किया है, यहाँ क्या किया है, 4 प्लस x, और x को फिर उससे 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया। तो इसको हम कोई भी संख्या जो देखेंगे, कोई भी संख्या, तो यहाँ जो संख्या आएगी वही ये संख्या आएगी। तो इसमें भी क्या होगा, संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए वो संख्या क्या होती है, वैसी की वैसी आ जाती है। इसमें क्या दिया है कि एक का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 1 ही आता है। जब 11 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो क्या आता है, 1 2 1। मतलब क्या होता है कि ये 1, जैसे आप सिर्फ इसको देखिए, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का 1 वैसा का वैसा, फिर इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और ये वाली 1 को फिर से क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं। ऐसे ही आप जब 3 बार 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 111 का 111 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही हमने क्या किया था, 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, मतलब लास्ट की 2 संख्याएं जोड़ेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा। फिर इधर से 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और ये लास्ट वाला 1 वैसा का वैसा आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये एक पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 2 1। ऐसे ही ये क्या होगा, ये 4 तक है ना, तो इसमें कितना, 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। जब आप ऐसा देखेंगे तो आप 1 का 1 लिखेंगे, है ना, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर चारों को जोड़ लेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 3 फिर 2 और फिर 1। बस ऐसे ही ये लॉजिक चलता है। जब भी आपको 1 1 1 की सीरीज से मल्टीप्लाई करने का कहा गया है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा लॉजिक लगा लेंगे। 2 संख्याएं हैं तो 2 बार, 3 संख्या हैं तो 3 बार। ठीक है, तो समझ आया बच्चों आपको। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है, मेरा समझाया हुआ पसंद आया है, तो मेरे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय, थैंक यू।